गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। ओम। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, निर्गुण उपासना और सगुण उपासना, इसमें फर्क क्या है? और एक भी मन में प्रश्न आता है, निराकार उपासना और साकार उपासना। इसके बारे में मैं आज विस्तृत में ही व्याख्या करूंगा। पहले निर्गुण उपासना एवं सगुण उपासना के बारे में ही व्याख्या करना चाहता हूं। निर्गुण शब्द को व्याख्या करने से निहि प्लस गुण अर्थात गुण का विपरीत होता है। जब भक्त अपने प्रभु को, परमात्मा को गुण रहित होकर उपासना करता है, अर्थात भक्त सोचता है कि हे प्रभु, आप अनंत है, आप अनादि है, आप निराकार है, तब इसी प्रकार उपासना को निर्गुण उपासना कहा जाता है। अर्थात गुण रहित करके उपासना करता है। और वही भक्त जब परमात्मा को, अपने प्रभु को गुण सहित उपासना करता है, सगुण, अर्थात जैसे आप कहते हो सबांधव, सपरिवार अर्थात परिवार के साथ, सबांधव अर्थात बंधु के साथ, उसी तरह सगुण गुण के साथ जब भक्त ने भगवान के गुण को मन में चिंतन करके ही उनका उपासना करता है, जैसे कहता है, हे प्रभु आप कितने दयालु हैं, हे प्रभु आप कितने प्रेममय हैं, हे प्रभु आप कितने परोपकारी हैं, हे प्रभु आप निर्विकार हैं, हे प्रभु आप निष्काम हैं, हे प्रभु आप निष्कलंक हैं, हे प्रभु आप शुद्धम हैं, हे प्रभु आप अपाप विद्धम है अर्थात पाप शून्य है। इसी प्रकार जब ईश्वर के गुण को मन में चिंतन करके भक्त उपासना करता है, इसी प्रकार की उपासना को सगुण उपासना कहा जाता है। एक निर्गुण अर्थात गुण रहित, अनादि अनंत निराकार, वो निर्गुण उपासना है। और सगुण गुण के साथ दूसरे प्रकार की जो उपासना है, निराकार और साकार। निराकार शब्द को व्याख्या करने से दो प्रकार के अर्थ आता है। एक होता है निर प्लस आकार, अर्थात निर अर्थात जड़, और आकार तो आप जानते हो, जड़ सर्वव्यापक है, हर स्थान में जड़ मिलता है, जिसमें जड़ नहीं होता है वो निर्जीव हो जाता है। जड़ बिहुने सृष्टि नाश, जड़ बिना कभी सृष्टि का संभव नहीं है। तो इसलिए निर अर्थात जड़ जैसे व्यापक है, उसी तरह परमात्मा की व्यापक रूप का ही उपासना करना ही निराकार उपासना कहा जाता है। और दूसरे व्याख्या क्या है? निराकार शब्द की अर्थ निर्गत आकारस्य यस्य, जिससे अर्थात वो परम ब्रह्म ने जो कभी भी आकार में नहीं गया है,
इसी को बहुत सारे विद्वान ऐसे व्याख्या करते हैं, निर्गत शब्द का अर्थ लगाते हैं, निर्गत अर्थात निकलना। इसको व्याख्या करते हैं, कहते हैं जिसी से सब प्रकार के आकार निकला हुआ है, इसीलिए वो परम ब्रह्म को निराकार कहा जाता है। मगर ये वास्तव में सत्य नहीं है। निराकार यहां पे परम ब्रह्म को इसीलिए कहा गया निर्गत। निर्गत, गत का विपरीत निर्गत है। गत अर्थात जो चला गया, गया। कहते ना गतस्य सूचना नास्ति, जो चला गया उसको कभी, उसके बारे में कभी नहीं सोचना। गतस्य सूचना नास्ति। तो यहां पे निर्गत अर्थात जो कभी भी आकार में नहीं गया है, अर्थात इसका कोई शरीर नहीं है, कोई पर्टिकुलर आकार नहीं है, ये हर जगह में व्याप्त है, पूरे चराचर जगत में व्याप्त है। ऐसे कोई जगह नहीं है जहां पे परम ब्रह्म की स्थिति नहीं है, स्थित नहीं है। हर जगह में स्थित होने के कारण ऋषि मुनि इनको पहाड़ गुफा में भी प्राप्त किए, नदी के किनारे में भी प्राप्त किए। यजुर्वेद की 40तम अध्याय के 1 नंबर मंत्र आता है, ओम ईशावास्यम इदग्गुं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृध कस्य सिद्धन। अर्थात तो निराकार की सर्वव्यापकता, वो परम ब्रह्म जिसका एक नाम निराकार भी है, सर्वव्यापकता बारे में, हर जगह में उपस्थिति के बारे में ही इसी मंत्र में बताया गया। तो इसीलिए जो कभी आकार में नहीं जाता है, वो जहां पे रहता है उसी प्रकार की, वो हर जगह में विद्यमान है। जैसे उदाहरण देता हूं, आप एक लोटा लीजिए, लोटा को बाल्टी के जड़ में डुबा दीजिए या तालाब में डुबा दीजिए, होगा क्या? तालाब की जो जड़ के अंदर लोटा है और लोटा के अंदर भी जड़ है। तो उसी तरह ये प्राणी जगत, ये प्रकृति उनके अंदर है और वो भी प्रकृति में और हर प्राणियों में घट घट में है। तो इसीलिए परम ब्रह्म की एक नाम जो नारायण शब्द कहा गया, नारायण शब्द की व्याख्या महर्षि मन्यु अपना मनुस्मृति का पहला अध्याय के 10 नंबर सूत्र में बताए हैं। आपो नारा इति प्रोक्त्वा आप वै नरसुन्नवः ता यदस्य अयनम पूर्वतेन नारायण स्मृतः। नारा अर्थात जड़, नारा अर्थात जीव। जड़ में जो जीवनदायिनी शक्ति है उसी को ही नारायण की स्वरूप कहा जाता है। और जब नारा अर्थात जीव होता है, जीव में आयन करता है, जीव में स्थित होने के कारण वो परम ब्रह्म को नारायण कहा गया है। यजुर्वेद की 32तम अध्याय के 8 नंबर मंत्र में कहा गया है, वेनस्तद पश्य निहितम गुहा सद्यत्र। अर्थात ज्ञानी जन, महात्मा जन वो परमात्मा को अपने आत्मा में ही साक्षात्कार करते हैं, आत्मा में ही साक्षात्कार करते हैं। उपनिषद में भी यही कहा गया, एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यो करोति तम आत्मस्तम यो अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखेन शाश्वतेन इतरेषाम। अर्थात तो अकेला होते हुए भी हर जगह में एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा, अंतरात्मा के रूप में हर जगह में वो विद्यमान है। पंच महाभूतों में भी वही विद्यमान है। जो आत्मा में प्रवेश करके वो परमात्मा का उपासना करता है, वही ही परम सुख शांति को ही प्राप्त करता है। ऋग्वेद में भी यही कहा गया, पहला मंडल का 164 नंबर सूक्त का 20 नंबर मंत्र में, ओम द्वा सुपर्णा सयुजा शाखायाम समानम वृक्षम परिपस्व जाते। अर्थात ये संसार रूपी वृक्ष की एक डाली में परम अर्थात तो परमात्मा बैठा हुआ है, दूसरे डाली में जीव बैठा हुआ है। परमात्मा चित्रगुप्त के रूप में ही आपके सारे कर्म को
देखता रहता है साक्षी रूप में, और जीव सारे दुनिया की भोग विलास को भोग करता है। हर जगह में यही कहा गया। गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुनों को यही कहते हैं। महाभारत भीष्म पर्व से जो गीता निकला हुआ है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हृदय आकाश में ईश्वर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए वो परमात्मा निराकार होते हुए भी हर जगह में व्याप्त है। तो इसीलिए ये उपासना को निराकार उपासना कहा जाता है। और साकार क्या है? सौ आकार, आकार के साथ। आकार के साथ क्या है? इसका भी पूरा भ्रम आपकी टूटना चाहिए, अर्थात आपके डाउट क्लियर होना चाहिए। 100 आकार, जैसे कहते हो आप 100 बांधव, 100 परिवार, उसी तरह 100 आकार, आकार के साथ। आकार के साथ क्या है? हर जगह में परमात्मा को, हर प्राणियों में, वृक्ष लता स्थावर जंगम इंसान, हर प्राणियों में प्रभु का उपस्थिति को महसूस करना ही साकार उपासना है। हर प्राणियों में। मैंने अभी इतने सारे उदाहरण दिया, ऋग्वेद के उदाहरण दिया, द्वासुपर्णा सविजा शाखायाम समानम वृक्षम परिपस्व जाते। यजुर्वेद की उदाहरण दिया, उसके बाद उपनिषद का भी उदाहरण दिया, एको बसी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यो करोति। गीता के भी उदाहरण दिया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो इसीलिए वो हर जगह में व्याप्त है, हर जगह में ही है। तो जब आप हर प्राणियों में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करोगे, वो होता है साकार उपासना। हमारी धर्म में आप जानते हो, नदी को पूजा किया जाता है, वृक्ष देव को पूजा किया जाता है, बहुत सारे पहाड़ पर्वतों को भी पूजा किया जाता है, वायुदेव कहा जाता है। इनका एक कारण तो इनको देवता माना गया है। हमारे धर्म में, हमारी सनातन धर्म में ददाति इति देवः, अर्थात जो हमको हर वक्त देता रहता है उसी को ही देवता कहा जाता है। नदी जड़ देती है, वायुमंडल वायु सांस प्रश्वास के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है, वृक्ष फल देती है, पहाड़ पर्वत अनेक प्रकार की वनस्पति देते हैं। इसीलिए हमारे धर्म में इनको देवता कहा गया। एक तो ये है, और दूसरा हर जगह में ईश्वर की उपस्थिति हमारी सनातन धर्म में ही माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि यजुर्वेद के 40तम अध्याय के पहला मंत्र में कहा गया, ईशावास्य ओम ईशावास्यम इदग्गु सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्। हर जगह में वो परमात्मा की उपस्थिति है। एवरेस्ट में चले जाओगे तो, हिमालय की एवरेस्ट चोटी में चले जाओगे तो वहां पे भी उनका उपस्थिति मिलेगा। मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर की मेरियाना ट्रेंच में चले जाओगे तो वहां पे भी उनका उपस्थिति मिलेगा। तो इसीलिए हर प्राणी में भगवान की स्वरूप को देखना, ईश्वर का अनुभव करना, आत्मस्वरूप को अनुभव करना, वो है साकार उपासना। किसी को भी देखने से कहते हैं ओम नमो नारायणाय। बहुत सारे धर्मगुरु कहते हैं कि ओम नारायण नारायण की बीज मंत्र है। ये मंत्र नहीं है, वेदों की वाणी को ही सिर्फ मंत्र कहा जाता है, ये वेदों में नहीं है। ओम नमो नारायणाय इसीलिए कहा जाता है, मैंने जैसे अभी इससे पहले व्याख्या किया महर्षि मन्यु के, कि आपो नारा इति प्रप्त्वा आपो वै नरसुन्नवः ता यदस्य अयनम पूर्वतेन नारायण स्मृतः। और नारायण शब्द का अर्थ नारा में आयन करने की हेतु, नारा अर्थात जीव, जीव में ही जो स्थित होते हैं, इसी कारण से वो परम ब्रह्म को नारायण कहा गया। एको वसी सर्वभूत अंतरात्मा, अंतरात्मा के रूप में हर भूत में, हर जगह में ही वो विराजमान है।
तो इसीलिए ओम नमो नारायणाय इसीलिए कहते हैं एक दूसरे को देखने से कि आपके अंदर जो नारायण बैठा हुआ है, नारा में आयन है अर्थात आत्म स्वरूप नारायण जो बैठा हुआ है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। इसका अर्थ ये है ओम नमो शिवाय, अर्थात आपके अंदर शिवो अहम जो कहा जाता है, मैं भी कल्याण करूं, अर्थात उसी को इसी कारण से ओम नमो शिवाय भी कहा जाता है, ओम श्री विष्णवे नमो नमः भी कहा जाता है। और जब इसी तरह की आप साकार उपासना करोगे तो इसके द्वारा होगा क्या? जब आप हर घट घट में ही नारायण का अनुभव करोगे, परमात्मा के अनुभव करोगे, हर स्थान में अनुभव करोगे, तब प्रत्येक जीव के प्रति, वृक्षलता के प्रति, स्थावर जंगम के प्रति, प्रकृति के प्रति आपकी प्रेम भाव उत्पन्न होगा। जब आपके अंदर प्रेम भाव उत्पन्न होगा, आप कभी भी किसके साथ बैर भाव नहीं करोगे, किसको गाली नहीं दोगे, किसको लूटना नहीं चाहोगे, किसको पीड़ित करना नहीं चाहोगे, सबकी भला चाहोगे। आपके मन में यही आएगा कि अगर मैं किसको गाली दूं तो मेरे नारायण को गाली देने का बराबर होगा, परमात्मा को गाली देने का बराबर होगा। सनातन धर्म की सिद्धांत कितना महान आप देखिए। वृक्ष में जब भगवान के ही स्थिति को आप अनुभव करोगे तो वृक्ष का रक्षा करोगे। वृक्ष अम्लजान देती है, फल फूल देती है, इनका रक्षा करो। नदी में जब परमात्मा की अस्तित्व को अनुभव करोगे, नदी का प्रदूषण मुक्त रखोगे, नदी अच्छा जल देगी, साफ जल देगी। प्रकृति में परमात्मा का साकार रूप को देखोगे तो निश्चित रूप से प्रकृति का भी रक्षा करोगे। ये होता है साकार उपासना। सूर्य देव को परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ साकार रूप कहा गया। आकार सूर्य देव के भी आकार है। नक्षत्र में आप परमात्मा की स्थिति को देखोगे, उसका भी आकार है। वृक्ष का भी आकार है, पहाड़ के भी आकार है, हर व्यक्ति का भी आकार है। उन्हीं का हाथ पैर नाक कान टांग है। उसमें ही जब आप परमात्मा का अनुभव करोगे कि मेरे अंदर जो प्रभु है उसके अंदर भी वही है, जब इसी तरह के अनुभव आएगा आप सबको प्रेम करने लगोगे। यही सनातन धर्म की सिद्धांत है। और सब में आप ब्रह्म को अनुभव करोगे। अहम ब्रह्मास्मि जो कहा गया है यजुर्वेद में, मैं भी ब्रह्म हूं, यही है। निश्चित रूप से वही नारायण आपके अंदर, मेरे अंदर भी बैठा हुआ है, आपके अंदर भी नारा में आयन करता है। अर्थात नारा अर्थात जीव, आयन अर्थात स्थित होना। जीव में जो स्थित होता है वो नारायण, इसीलिए वो परम ब्रह्म को नारायण कहा गया। व्यष्टि व्यापनोति चराचर जगतम स विष्णु, वो व्यापक होकर वही परमात्मा जब पूरे जगत में ही व्यापक होने के कारण इसको विष्णु कहा गया। रुद्र अश्रु विमोचनी, अर्थात पापियों को दंड देकर जब रुलाने का काम करता है, अर्थात पापियों के संहार करता है, वही परम ब्रह्म के नाम ही रुद्र कहा गया। शिव कल्याण, सबका कल्याण करने के कारण वो परम ब्रह्म को शिव कहा गया। अखिल जगत निर्माणेन बहर्ति वर्धयन्ति, अर्थात संपूर्ण जगत को निर्माण करने के कारण वही परम ब्रह्म को ब्रह्मा कहा गया। अलग कोई नहीं है। अपने अपने कार्य के हिसाब से ही एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात ऋग्वेद की वाणी है। अर्थात विप्र अर्थात वेदज्ञ ने वो प्रभु को अलग अलग नाम से ही पुकारते, मगर वो एक ब्रह्म है। वो ही ब्रह्म का अविनाशी अंश आपके आत्मा सबके अंदर है, इसलिए सब ब्रह्म स्वरूप है। तो इसीलिए ये साकार ब्रह्म की उपासना अर्थात सब में ही नारायण को अनुभव करना, सब में परमात्मा के अनुभव करना, ये साकार उपासना है। मगर मूर्खता के कारण से, अंधविश्वास के कारण से हमने क्या किए, इंसान को गाली देते हैं, इंसान को लूटते हैं,
वृक्षलता को काटते हैं, एक गाछ नहीं लगाएंगे मगर हजारों गाछ काट लेंगे। नदी को पोल्यूटेड करेंगे, प्रदूषित करेंगे, जल को प्रदूषित करेंगे, वायुमंडल को प्रदूषित करेंगे और जाएंगे 10 बाई 10 का एक कमरा बना दिया, एक पत्थर का मूर्ति बना दिया, उसमें फूल अगरबत्ती चढ़ाया, भोग चढ़ाया और कहा कि ये भगवान की साकार उपासना है। परम ब्रह्म की ये साकार उपासना नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास है, ये पाखंडता है, सिर्फ ये लूटने का अड्डा बन गया। हमारी मंदिर पवित्र स्थान है, मंदिर भगवान की नहीं होता है, मंदिर इंसान के लिए होता है, इंसान की उपासना स्थल है। हम अपने उपासना के लिए, योग ध्यान के लिए, यज्ञों के लिए, अग्निहोत्र के लिए, बच्चों को ज्ञान देने के लिए, संस्कार देने के लिए मंदिर व्यवस्था बनाया गया। मगर आजकल मंदिर क्या है? शोषण का स्थान बन गया। बड़े बड़े मंदिर में देखिए जितना पैसा है इधर पंडा पुजारी के पास जाता है, नहीं तो ट्रस्टी के पास जाता है। जनता को कुछ नहीं मिलता है, जनता को सिर्फ अंधविश्वास और पाखंडता की शिकार होने का मिलता है और कुछ ही नहीं मिलता है। तो साकार उपासना, ये साकार उपासना के कितने बड़े फल देखिए। आप जब सब में वो परम ब्रह्म का अनुभव करोगे, सब में नारायण की उपस्थिति, सब में भगवान विष्णु का, सब में भगवान शिव का उपस्थित अनुभव करोगे, आप कभी भी किसके प्रति ईर्षा नहीं करोगे, विद्वेष नहीं करोगे, घृणा नहीं करोगे। जब समाज में ईर्षा नहीं रहेगा, विद्वेष नहीं रहेगा, घृणा नहीं रहेगा, कोई एक दूसरे को नहीं लूटेगा, कोई किसको गाली नहीं देगा, कोई किसका अपकार नहीं चाहेगा, तो ये देश तो स्वर्ग बन जाएगा। और जब तक ये वैदिक काल में ही साकार उपासना को इसी तरह से ही हमारे सारे लोग मानते थे, तब समाज में ईर्षा नहीं था, विद्वेष नहीं था, किसी तरह की कपटता नहीं था लोगों में, कोई किसको ठगना नहीं चाहता था, प्रकृति को नष्ट करना नहीं चाहता था कभी भी। इसीलिए वो सत्य युग था और भारत विश्व गुरु था और सोने का चिड़िया था। जब से लोगों ने साकार उपासना को 10 बाई 10 या 15 बाई 15 ईंट पत्थर की बना हुआ कमरे के अंदर साकार उपासना की व्यवस्था बना दिए, तब से हमारी धर्म भी दिन ब दिन पतन की ओर गया और लोगों में पाखंडता भरता गया, अंधविश्वास भरता गया। इसलिए इससे ऊपर उठिए। सब में भगवान है मगर सब भगवान नहीं है, सब में भगवान है मगर सब भगवान नहीं है। परम ब्रह्म एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है नहीं। और लोग साधारणतः अवतारवाद बना दिए अपना मन से, जो कि हमारी सनातन धर्म और वैदिक सिद्धांत का विरुद्ध है, ऋषि मुनियों के विरुद्ध है। और वही अवतारी पुरुष को कहते हैं ये साकार ब्रह्म है, साकार उपासना है। हर जगह में ईश्वर के अनुभव करना, ये साकार उपासना है। जब आप हर जगह में ईश्वर की अनुभव करने लगोगे, तब आप कभी भी पाप कर्म नहीं करोगे, कभी भी नहीं। गलत कर्म करोगे नहीं। चोर चोरी करने के लिए रात को चुनता है, क्यों? उनको लगता है कि कोई नहीं देखता है। जब आप परम ब्रह्म की उपस्थिति साकार रूप में ही देखोगे, हर जगह में देखोगे, वृक्षलता में देखोगे, हर प्राणियों में देखोगे, हर जगह में देखोगे, तो आपको तो कोई निर्जन स्थान मिलेगा ही नहीं। जब निर्जन स्थान नहीं मिलेगा तो आप गलत कर्म कैसे करोगे? एक ऋषि का 4 शिष्य थे। शिक्षा समाप्त होने के बाद इनका परीक्षा लेने के लिए 4 शिष्यों को 4 कटोरी में भस्म देकर 4 दिशा में ही भेजे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जंगल में। बोले कि आप ये 4 कटोरी ले जाओ, जंगल में ऐसे जगह में इसको डालकर आओगे जहां पे कोई नहीं देखता होगा। चारों शिष्य चारों दिशा में चले गए। 3 शिष्य देखे इधर उधर कोई नहीं है,
जंगली जानवर है, वृक्षलता है, बांस डालकर आ गए। मगर चतुर्थ शिष्य इनको नहीं डाला, वापस लेकर आया। लेने के बाद गुरु जब पूछे कि तुम इसको क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं फेंका, तो शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव मैंने जहां पे भी इनको डालने के लिए कोशिश किया, मैंने कोई ऐसा एक जगह नहीं मिला जहां पे कोई नहीं है। हो सकता जंगली जानवर नहीं हूं, मगर कोई एक अदृश्य सत्ता मुझे देख रहा है, मुझे हमेशा अनुभव हुआ। तो इसीलिए मैंने पूरे जंगल में कहीं एक निर्जन जगह नहीं पाया, इसी कारण से मैंने इनको वापस लाया। गुरु ने कहा तुम्हारी शिक्षा ही संपूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ। इनका समावर्तन संस्कार करके गृहस्थ जीवन में भेज दिया। अर्थात जब साकार भावना आ जाएगा, साकार उपासक बन जाएगा इंसान, वो हर जगह में ही भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने लगेगा, प्रत्येक स्थान में। और जब वो प्रत्येक स्थान में ही अनुभव करने लगेगा, वो कभी भी पाप कर्म नहीं करेगा। इनको यही अनुभव होगा कि अगर मैं कोई पाप कर्म करूंगा, झूठ बोलूंगा, किस तरह की किसी को लूटूंगा, किसी प्रकार की परेशान करूंगा, हर जगह में तो मेरे प्रभु की उपस्थिति है, साकार रूप में ही, वृक्ष में है, हर इंसान में है, हर स्थान में ही है। वो मुझे देख रहा है, मुझे निश्चित रूप से दंड मिलेगा। तो साकार उपासना की इतने बड़ी महत्व है, मगर आपने क्या किया, भगवान के गले में सांप बैठा दिया, पत्थर की सांप के नीचे जाकर सर झुकाओगे, मगर ओरिजिनल सांप को पीट पीट के खत्म। बहुत सारे ऐसे ही हैं। पत्थर की गाय के सामने, गौ माता की अगर पत्थर की गाय बना हुआ है कहीं मंदिर में, वहां पे जाके फूल अगरबत्ती चढ़ाओगे, मगर जो जीवंत गाय है उन्हीं को बूढ़ी होने के बाद कसाई के हाथ में बेच दोगे। ये कौन सा उपासना है? ये सिर्फ भगवान को ठग रहे हैं। तो इसीलिए ये सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, निराकार उपासना और साकार उपासना, इसके बारे में तो आपकी डाउट निश्चित रूप से ही क्लियर हो गया होगा। फिर आगे एक बहुत अच्छे वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सनातन धर्म की असली तत्वों को आप लोग जानें और जानकर ऋषि मुनियों के परंपरा, ऋषि मुनियों की संस्कृति और हमारी वेद की ज्ञान और ईश्वरीय तत्वों को अच्छे ढंग से जानें। और जब आप ऋषि मुनियों के सिद्धांत, ऋषि मुनियों के परंपरा, वेद ज्ञान और ईश्वर तत्वों को जान जाओगे, निश्चित रूप से हमारी सनातन धर्म फिर विश्व में राज करेगा। ओम नमो नारायण।